तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एग्जाम मास्टर क्लास 10th में। दोस्त हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है दोस्त, यानी हम पढ़ेंगे क्या, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से जो दोस्त मेरे वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। यानी प्रत्येक साल जो है कम से कम 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 20 नंबर की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी हम देखेंगे क्या, आज त्रिकोणमिति को देखने वाले हैं। त्रिकोणमिति में 8.1 को देखने वाले हैं। क्या 8.1 को देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन से पहले हम थ्योरी देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्त, क्वेश्चन से पहले हम थ्योरी देखेंगे। तो चलिए हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। क्या पढ़ने वाले दोस्त, सॉरी, त्रिगोनोमेट्री यानी हम पढ़ने वाले हैं दोस्त, वो पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणोमेट्री। यानी त्रिकोणोमेट्री कहने का मतलब क्या है दोस्त, यानी हम देखें तो त्रिकोणमिति कहने का मतलब क्या है, इसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं दोस्त, त्रिकोणमिति। इसे हम हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। यदि इसको आप तोड़िएगा, यानी इसको यदि आप खंड कीजिएगा दोस्त, यदि आप इसको खंड कीजिएगा तो एक निकलेगा त्रि और एक निकलेगा कोण और एक निकलेगा मिति। क्या निकलेगा दोस्त, मिति। तो कहने का मतलब क्या है दोस्त, त्रि का मतलब क्या होता है। कहने का मतलब है दोस्त कि त्रि का मतलब क्या होता है, यानी त्रि का क्या मतलब होता है। तो दोस्त में त्रि का मतलब होता है तीन। क्या होता है दोस्त, तीन। और कोण का मतलब क्या होता है, तो वो कोण होता है। क्या होता है, कोण। और मिति का मतलब होता है मापना। यानी तीन कोणों की माप को हम क्या कहते हैं दोस्त, वो त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी तीन कोणों को जो हम मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ये होगी बात। यानी त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति क्या होता है वो हम समझ लें। इसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे दोस्त मेरे। इसके बाद जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट कहने का मतलब क्या है दोस्त, बेसिक कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको थ्योरी जानना होता है, यानी फार्मूला जानना होता है कि कैसे क्या सॉल्व होगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो त्रिकोणमिति समझने से पहले हम लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। यानी सबसे पहले हमको समझना होगा समकोण त्रिभुज क्या होता है। दोस्त मेरे, ये कोई एक त्रिभुज है और एक और त्रिभुज बना लेते हैं। कोई ये एक त्रिभुज है, यानी दोनों एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। दोनों क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज और ये त्रिभुज दोस्त मेरे दोनों में जो है वो क्या है, बी जो है, क्या है दोस्त, दोनों में जो है वो बी समकोण है। क्या है, यानी एंगल जो है बी वो 90 डिग्री है। क्या है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। क्या है, यानी एंगल बी जो है 90 डिग्री है। तो चलिए हम कुछ इसका नाम लेकर रख देते हैं। मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है और ये सी है, और बी क्या है तो 90 डिग्री है, इसमें भी बी क्या है तो 90 डिग्री है। अब देखते हैं, यदि बी 90 डिग्री है तो दोस्त ये भुजा का नाम क्या है और इस भुजा का नाम क्या है, इस भुजा का नाम क्या है हम वो जानेंगे। यानी इसमें भुजाओं का नाम जानेंगे कि कौन में कौन सा भुजा है। तो दोस्त मेरे आप एक बात गौर करना कि कभी भी दोस्त 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, कर्ण कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, तो इसमें भी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। इतना समझ आ गया होगा, आई होप कि इतना समझ गए होंगे। यदि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और इधर भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। दोस्त मेरे और एक बात याद रखना कि थीटा के सामने वाला कोण, थीटा इधर याद रखना दोस्त, पॉइंट नंबर 1 कि थीटा की सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, कहते हैं।
यानी कहने का मतलब क्या है कि थीटा के सामने वाला भुजाओं को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो यानी हम मान लेते हैं थीटा यहाँ रखे, क्या रखे दोस्त, यदि हम थीटा यहाँ रखे तो ये जो हो जाएगा यानी इसके सामने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, लंब हो जाएगा। मान लेते हैं थीटा हम ये रखे तो ये हमारा क्या होगा, लंब हो गया। तो ये जो बचा ये क्या है दोस्त, आधार है। क्या है, ये आधार है। अब मान लेते हैं हम थीटा यदि यहाँ लेते हैं, इसका भी एक ABC नाम रख देते हैं, और इस यहाँ रखे मान लेते हैं थीटा, तो इसके सामने वाला कोण को हम अतिभुजा को क्या कहेंगे दोस्त, वो लंब कहेंगे, लंब कहेंगे। यानी ये क्या है, लंब है। इसको हम P कहते हैं, इसको हम H कहते हैं, और ये जो बचा इसको हम आधार कहते हैं, आधार कहते हैं। तो इससे हमको क्या समझ आया, ये जो हम समझे तो इससे हमको क्या समझ आया, इससे यही समझ आया दोस्त कि यहाँ जो है लंब जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो थीटा पे डिपेंड करता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण कहते हैं, और जो भुजा बचा उसको हम क्या कहते हैं, तो आधार कहते हैं। आधार को हम B से सूचित करते हैं, यानी शॉर्टकट नाम इसको हम B कहते हैं। तो चलिए इसका कुछ फॉर्मूला हम देख लेते हैं। क्या देखते हैं दोस्त, इसका कुछ हम फॉर्मूले देख लेते हैं। कहने का मतलब है इसका हम कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जैसे ये हो गया, मान लेते हैं ये हो गया, तो ये तो हम समझ गए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एक होता है दोस्त इसका फॉर्मूला, इसके ये जो है ये हम समझ गए, जो B किसको कहते हैं, H किसको कहते हैं, P किसको कहते हैं, लंब किसको कहते हैं, कर्ण किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं। तो अब देखते हैं इसमें जो है 6 सदस्य होते हैं, यानी त्रिकोणमिति में जो है हमको 6 सदस्यों के बारे में पढ़ना होता है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में जो है दोस्त हमको 6 सदस्य के बारे में पढ़ना होता है। 6 सदस्य क्या है, सदस्य के बारे में पढ़ना होता है, और 6 सदस्य क्या है, तो पहला है दोस्त, पहला क्या है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कहे तो सेक थीटा, सेक थीटा, और कॉट थीटा। क्या होगा दोस्त, और कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा। यानी ये 6 सदस्य हैं। क्या है दोस्त, ये कुछ 6 सदस्य हैं, और इसी 6 सदस्य के बारे में हमको पढ़ना है। यानी अभी से जो हम पढ़ेंगे, यानी जिसका भी नाम लेंगे इसी सब का नाम लेंगे, यानी इतना ही का हम क्या करेंगे, नाम लेंगे। यानी साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, इन्हीं का हम नाम लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्त, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वो देखेंगे कि मान लेते हैं एक कोई समकोण त्रिभुज है। क्या है दोस्त, ये एक कोई समकोण त्रिभुज है, और ये इसका कुछ नाम है। कहने का मतलब नाम जो है कुछ A B C है, और B जो है दोस्त हमारा वो क्या है, तो वो 90 डिग्री है, यानी B हमारा 90 डिग्री है। कहने का मतलब यदि B 90 डिग्री हो गया तो B के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यदि कर्ण कहते हैं, थीटा हमारा यहाँ हो गया तो इसको हम आधार, सॉरी इसको हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, लंब कहते हैं, और इसको लंब कहते हैं। यदि वो लंब हो गया तो इसको हम आधार कहते हैं, यानी इसको हम B कहते हैं, इसको H कहते हैं, और इसको P कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। यानी इतना आप समझ गए। यदि इस चित्र को समझ गए तो अब एक फॉर्मूला बनेगा दोस्त। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्त कि साइन थीटा, थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्त मेरे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है P बटा H। उसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्त, तो वो B बटा H। और टेन क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो वो होगा क्या, यानी P बाई B। इतना आपको समझ आ गया होगा। यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। यदि इतना समझ में आया दोस्त, इन्हीं का अपोजिट जो होता है वो कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो क्या होगा इसका अपोजिट, यानी ये P बट्टा H है तो ये H बट्टा P हो जाएगा। यानी इसका अपोजिट जो होता है दोस्त वो सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, यानी H बट्टा B। इसका जो अपोजिट है वो क्या होगा दोस्त, तो कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा होगा, यानी B बाई P। अब इतना हम समझ गए।
यानी कहने का मतलब है कि साइन थीटा और पी बटा एच कोस थीटा बराबर बी बटा एच टेन थीटा बराबर पी बटा एच पी बटा बी, ये बी है। इतना हम समझ गए। और यदि ये तीनों याद है तो हमको ये तीनों याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। तो दोस्त इसका एक ट्रिक हम देते हैं। ट्रिक का नाम जो है क्या देंगे दोस्त, ट्रिक देंगे। ट्रिक जो है दोस्त, ये P है, ये P है और ये B है और ये क्या है P है। और यहाँ जो है दोस्त, यहाँ हम क्या करेंगे तो H H और यहाँ B कर देंगे। क्या कर देंगे, B कर देंगे। यानी P बट्टा H, B बट्टा H और P बट्टा B। मान लेते हैं कि ये कोई क्या है दोस्त, ये किसका है तो ये साइन थीटा का, साइन थीटा का। और ये किसका है तो ये कॉस थीटा का, कॉस थीटा का, कॉस थीटा का। और ये किसका है तो ये टेन थीटा का, किसका है टेन थीटा का। यदि इन्हीं का अपोजिट देखिए दोस्त तो ये कोसेक थीटा का है, ये सेक थीटा का है और ये कॉट थीटा का। ये अपोजिट देखिए, यदि इधर से जाए तो देखिए यानी अपोजिट देखिए तो ये कॉस थीटा का हो गया और ये सेक थीटा का हो गया, ये कॉट थीटा का हो गया, ये साइन थीटा का हो गया, ये कॉस थीटा का हो गया, ये टेन थीटा का हो गया। इतना हमको समझ आ गया। अब दोस्त इसको हम याद कैसे करेंगे, ट्रिक कहने का मतलब है कि याद हो जाना चाहिए। तो याद कैसे करेंगे दोस्त, यानी पी से क्या होता है दोस्त, इस पी का मतलब होता है पाकिस्तान, इसका मतलब होता है भूखा, भूखा। और इसका मतलब होता है प्यासा, प्यासा। यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, ऐसे याद रखना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे आपको याद रखना है। और यदि आपको ये तीनों याद है तो ये अपोजिट करके आपको याद कर लेना है। यदि आपको इतना याद है दोस्त मेरे, यदि आपको इतना याद है तो एक जो है वो h बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि आपको एक और इसका फॉर्म लिख सकते हैं जिसका नाम है एच स्क्वायर, यदि हम लिखेंगे दोस्त एच स्क्वायर बराबर तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्त, यदि हमको पी स्क्वायर निकालना है तो पी स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर रख देंगे और माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। क्या इतना करेंगे, इतना हम कर देंगे। यानी ये जो है हमारा पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया। यदि ये पी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आ गया तो हम यहाँ से जो है एक और पी का फॉर्मूला लिख सकते हैं रूट अंदर, वो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। क्या हम ये लिख सकते हैं, कहने का मतलब क्या हम ये लिख सकते हैं। यदि हम ये लिख लिए तो इसके बाद जो हमको लिखना है वो क्या लिखना है, बी स्क्वायर बराबर, तो बी स्क्वायर यदि हम इधर ले आते हैं तो हमारा जो हो जाएगा दोस्त एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। यदि हम बी के फॉर्म में लिखे, कहने का मतलब है यदि हम बी के फॉर्म में लिखे तो दोस्त यहाँ रूट अंदर हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कुछ इस प्रकार मेरा ये फॉर्मूला आएगा। कुछ इस प्रकार क्या है दोस्त, तो ये फॉर्मूला हमारा आया। यानी यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको दोस्त एक ही फॉर्मूला से जो है वो क्या है दोस्त, एक ही फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए एक बार और फिर से समझते हैं, एक बार और फिर से समझते हैं और एक बार और फिर से क्या समझेंगे। मान लेते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यदि हमको पी स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है दोस्त, यदि हमको ये पी स्क्वायर निकालना है तो पी स्क्वायर इधर करेंगे तो यहाँ एच स्क्वायर और माइनस जो है वो बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो यह भी एक क्या है, फॉर्मूला है। यानी ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी क्या है, एक फॉर्मूला है। यानी कहने का मतलब है दोस्त ये दोनों क्या है, एक फॉर्मूला है। इन्हीं फॉर्मूला से हम क्या किए, यानी इन्हीं फॉर्मूला से हम ये निकाले और इन्हीं फॉर्मूला से हम एक और फॉर्मूला निकालेंगे दोस्त। यदि हमको बी स्क्वायर निकालना है तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी
पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। तो आपको दो फॉर्मूला निकला, क्या निकला दोस्त, दो फॉर्मूला यहाँ निकल गया, यानी दो फॉर्मूला निकला। यदि ये दो फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इन दो फॉर्मूला से हम और फॉर्मूला निकालेंगे। यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो h बराबर हो जाएगा रूट अंदर, वो क्या होगा दोस्त, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ p बराबर जो होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ जो है b बराबर हो जाएंगे दोस्त, यहाँ b बराबर जो हो जाएंगे वो क्या होगा, तो यहाँ होगा दोस्त वो b बराबर होगा यहाँ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इतना हो गया। आई होप कि इतना तक आप लोग को समझ आ गया होगा।